हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं या सीटेट का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम कुछ एब्रीविएशन लेकर के आए हैं जो बार बार सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एब्रीविएशन और उसका क्या है फुल फॉर्म। सबसे पहला है कि बाला। ये कुछ एब्रीविएशन है जो देख लीजिए आप लोग। ये उस इतना एब्रीविएशन को लेकर के आए हैं इस वीडियो में। ये टोटल 41 है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। ये बाला, ये बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। बाला, बाला का क्या हो जाएगा फुल फॉर्म। बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स। बिल्डिंग एज बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स को क्या कहते हैं, बाला कहा जाता है। सीसीई, सीसीई का क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव एवल्यूएशन। कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव एवल्यूएशन। एफए, एफए का क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट, एफए का हो जाएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट। और एसए, एसए का क्या हो जाएगा, समेटिव असेसमेंट। टीएलएम, ये टीएलएम से है संबंधित। टीएलएम, टीएलएम का क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। छठा नंबर में एनसीईआरटी, ये भी पूछा जा सकता है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी का क्या हो जाएगा, नेशनल काउंसिल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। सीबीएसई, सीबीएसई का क्या हो जाएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सीबीएसई का क्या हो जाएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। एनडबलएसी, एनडबलएसी का क्या हो जाएगा, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। ये याद रखना है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। कॉल, CALL, कॉल, कॉल का क्या हो जाएगा, कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग। ये भी याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। कॉल, कंप्यूटर असिस्टेड असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग। CAI, CAI का क्या हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। NCTE, NCTE का क्या हो जाएगा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। एनसीएफ, एनसीएफ 2005 से जो है ना क्वेश्चन देखने को मिलता है। और एनईपी, ये दो देखने को मिलता है। ये नया है और ये जो है 2005 का है। तो एनसीएफ का क्या हो जाएगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एनईपी, एनईपी का क्या हो जाएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। एनईपी का फुल फॉर्म नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी। यूजीसी, एक ये यूजीसी से भी आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है तो इसको भी देख लीजिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूजीसी का क्या हो जाएगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। चलिए अगला देखते हैं 15 नंबर का। AICTE, AICTE का क्या हो जाएगा, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। MDMS, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। MDMS क्या हो जाएगा, मिड डे मील स्कीम। लाइट, LAD, लाइट, लाइट का क्या हो जाएगा, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। LLD, LLD भी पूछा जा सकता है, लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस। LLD का क्या हो जाएगा, लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस। CPH, CPH का क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस। क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस। RTE एक्ट, RTE एक्ट का जो है ना क्या हो जाएगा, इसका जो है ना दो बनता है तो देख लीजिए, जो ऑप्शन में रहे उस हिसाब से लगाना है। RTE का अगर देखेंगे तो राइट टू एजुकेशन एक हो जाएगा। और अगर इसका पूरा एक्ट को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। RTE एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है।
द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, या अदर, अगर दूसरे ऑप्शन में राइट टू एजुकेशन रहेगा तो ये भी हो सकता है इसका। एस एस ए, एस एस ए ये भी इम्पोर्टेंट है। एस एस ए का क्या हो जाएगा? सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, एस एस ए। यू ई ई, यू ई ई, ये यू डबल ई या यू ई ई क्या हो जाएगा? यूनिवर्स यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। सी टेट, सी टेट का अगर आ जाए, सी टेट का क्या फुल फॉर्म हो जाएगा? तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये तो सबको मालूम भी होगा, लेकिन फिर भी एक बार तो देख लीजिए, सी टेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। एल एस आर डब्ल्यू, एल एस आर डब्ल्यू ये लैंग्वेज से संबंधित है, तो इसका क्या हो जाएगा? एल एल फोर क्या हो जाएगा? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, इसको इसी के जो है ना सीक्वेंस में लगाना है। इसमें जो है ना ये लैंग्वेज से संबंधित है, एल एस आर डब्ल्यू, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ए एच डी एच, ए डी एच डी, ए डी एच डी का क्या हो जाएगा? अटेंशन डिफिशियंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। एडीएचडी, एडीएचडी का क्या हो जाएगा? अटेंशन डिफिशियंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। आईईपी, आईईपी का क्या हो जाएगा? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। परख, परख ये जो है ना एनईपी से संबंधित है, तो इसमें क्या क्या है? परख का क्या हो जाएगा? परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। एम एल एल, एम एल एल का क्या हो जाएगा? मीडियम लेवल लैंग्वेज, मीडियम लेवल लैंग्वेज, इसका दो होता है, मीडियम लेवल लैंग्वेज या मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। ये दोनों इसमें याद रखना है, मीडियम लेवल लैंग्वेज और मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। सी एल टी, सी एल टी का क्या फुल फॉर्म हो जाएगा? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, सी एल टी, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। सी ए, सी ए का क्या हो जाएगा? कम्युनिकेटिव अप्रोच, सी ए कम्युनिकेटिव अप्रोच। जेड पी डी ये इंपॉर्टेंट है, जेड पी डी, इससे क्वेश्चन भी देखने को बार बार मिलता है सीडीपी में। तो जेड पी डी क्या हो जाएगा? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। 6R, ये 6R जो है ना ईवीएस से संबंधित है। 6R का क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6R है, 6R है, तो सब R का अलग अलग मीनिंग है, क्या है? रीथिंक, रीयूज, रिड्यूस, रीयूज, रिफ्यूज, उसके बाद रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल और रिपेयर। ये जो है ना 6R के नाम से जाना जाता है, 6R के नाम से जाना जाता है, तो इसको भी ठीक से देख लीजिए। रीथिंक, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल और लास्ट में क्या है? रिपेयर। आईएसओ, आईएसओ से जो है ना ये भी पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसको थोड़ा जो है ना सावधानी से याद रखना है, इसलिए कि जो है ना इसमें जैसा आईएसओ है तो इस क्रम में नहीं दिया गया है इसका फुल फॉर्म। आईएसओ इसका नहीं, इस क्रम में नहीं है। आई का पहले दे दिया, उसके बाद ओ का दिया, उसके बाद लास्ट में एस का दिया है, एस के लिए लास्ट में, तो ये याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं, वहाँ एग्जाम के हॉल में नहीं होना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। आईएसआई, आईएसआई मार्क का जो है ना सामान पे जो है ना कोई भी चीज खरीदते हैं तो इस पे जो है ना लिखा रहता है आईएसआई मार्क, तो इसका क्या हो जाएगा? इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। आईएसआई का क्या हो जाएगा? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। बीआईएस एक होता है, बीआईएस, तो बीआईएस का क्या हो जाएगा? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। जीएस, जीएस, ये जीएस जो है ना टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस का है,
इसको जो है ना द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत कहा जाता है। तो इसमें जी और एस होता है, तो ये जी और एस का क्या वहाँ पे जो है ना सेंस होता है, या इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब सेंस क्या है। तो इसमें देख लेना है, जी फॉर क्या हो जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस, एस फॉर हो जाएगा स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। ये याद रखना है। द्विकारक सिद्धांत जो है इससे जो है ना क्या है, स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था द्विकारक सिद्धांत। तो इसमें जो है ना जी और एस दो लेटर यूज होता है। तो जी क्या होता है, जनरल इंटेलिजेंस, और एस क्या होता है, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। इसको जो है ना टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कहा जाता है। आईक्यू, आईक्यू से जो है ना क्वेश्चन बनता है। तो आईक्यू का क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। अब जो है ना ये जो है ना कुछ जो है ना मेमोरी मतलब स्पेस से जो है ना कंप्यूटर से रिलेटेड है। केबी, केबी में क्या होता है, किलोबाइट होता है। केबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, किलोबाइट एमबी। एमबी हम लोग मोबाइल चलाते हैं, और जो है ना इसमें बराबर केबी एमबी जीबी टीबी, ये टीबी तक जो है ना यूज होता है। इसमें देखना है क्या है, केबी का क्या हो जाएगा, किलोबाइट, एमबी का क्या हो जाएगा, मेगाबाइट, और जीबी का क्या हो जाएगा, गीगाबाइट, और टीबी का क्या हो जाएगा, टेराबाइट। तो ये जो है ना ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना एब्रीविएशन था, जो सीटेट के एग्जाम में जो है ना बार बार देखने को मिल रहा है। और अभी जो ट्रेंड आ रहा है सीटेट का एग्जाम का, जैसा ट्रेंड चल रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये एक मरतबा और जो है ना पूरे जो है ना शुरू से लेकर के जो है ना लास्ट तक जो है ना दिखा देते हैं। तो इसको अगर आप जो है ना स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। पहला नंबर बाला है, दूसरा में सीसीई है, तीसरा एफए, चौथा एसए, पांचवा टीएलएम, छठा एनसीईआरटी, सातवां का है सीबीएसई, आठवां का एनएएसी, नौवां का है सीएडबलएल, 10 नंबर में है सीएआई, 11 में एनसीटीई, एनसीएफ, एनईपी, यूजीसी, एआईसीटीई, एमडीएमएस, एलएडी, डबल एलडी, सीपीएच, आरटीई एक्ट, एसएसए, यूईई, सी सीटीईटी, एलएसआरडब्ल्यू, एडीएचडी, आईईपी, परख। उसके बाद एम डबल एल है, सीएलटी, सीए, जेडपीडी, 6R, आईएसओ, आईएसआई, बी बीआईएस, जीएनएस, ये जो है ना टू फैक्टर थ्योरी से है। आईक्यू, केबी, एमबी, जीबी और टीबी। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद हुआ होगा, और अच्छा लगा होगा। तो इस चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।